बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 9th फिज़िक्स है, चैप्टर नंबर 7 है। और आज का बी जो मेरा लेक्चर है वो है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग आर्शिमीदेस प्रिंसिपल। स्टूडेंट ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी आपके पास क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर ही जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, तो काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये भी आपका डेंसिटी वाला टॉपिक है और ये भी आपको लॉन्ग ही आएगा। तो ये जो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ये भी हम लोग आर्शिमीदेस के असूल के मुताबिक ही कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को पीछे वाला लेक्चर दिया है ना, आर्शिमीदेस प्रिंसिपल, ठीक है, ये वही है। तो इसमें भी आपने क्या बताना है, पहले तो आप लोगों ने बताना है कि आर्शिमीदेस प्रिंसिपल is helpful to determine the density of an object। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो उसने डेंसिटी का लफ्ज़ यहाँ पे मैंने लिखा है, तो डेंसिटी किसी जिस्म के हल्का या भारी होने को कहते हैं। तो यहाँ पर आपने वही बतानी है, डायग्राम मैंने पहले से बना दी हुई है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, वो आप लोग को इंशाल्लाह मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी। तो द रेशियो इन द वेट ऑफ बॉडी, रेशियो इन द वेट ऑफ बॉडी with an equal volume of liquid, ठीक है, जो लिक्विड का वॉल्यूम है इज द सेम एज देयर डायमेंशन, डेंसिटी है। जी स्टूडेंट, यहाँ तक जो मैंने लिखा है वो यही लिखा है कि आर्शिमीदेस का प्रिंसिपल जो है वो डेंसिटी को, किसी भी जिस्म की डेंसिटी को मालूम करने के लिए मददगार साबित होता है। उसके बाद जो लिखा है यहाँ पर, द रेशियो इन द वेट ऑफ बॉडी विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज द सेम एज देयर डेंसिटी, यानी जो आपके पास वेट है किसी भी जिस्म का, उसका वॉल्यूम इक्वल होता है उसकी डेंसिटी के, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैंने दो डायग्राम बनाई हुई है स्टूडेंट, वैसे इसका इस्तेमाल तो नहीं है इसमें, ये बुक के ऊपर उसने दो डायग्राम बनाई हुई हैं, तो आप लोग को समझाने के लिए मैंने भी यहाँ पर डायग्राम बनाई है कि उसका क्या मकसद है इस टॉपिक में ये जो दो डायग्राम बनाने का। तो स्टूडेंट ये देखिए, यहाँ तक जो मैंने डॉट का निशान लगाया ये आपके पास लिक्विड है, ठीक है। यहाँ से कोई भी जिस्म है तो उसे आप लोगों ने उसके किनारे के ऊपर कोई चीज़ बांध कर उससे लिक्विड के अंदर डालें। जब लिक्विड के अंदर डालेंगे तो ये जो लिक्विड है ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। जब आप लोग उस जिस्म को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो वो जिस्म क्या हो जाएगा, वज़नी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसने पानी की डेंसिटी को जज़ब किया, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर पानी का वॉल्यूम भी क्या हो गया, थोड़ा सा नीचे हो गया, ठीक है। यही जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि डेंसिटी जो है वो किसी जिस्म की हम लोग कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने लेट वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड वो इक्वल किसके है, हमारे पास W2 के, ठीक है। ये जो आपके पास सॉलिड है इसका वेट कह रहा है कि हमारे पास वेट किसके इक्वल है, ये W2 के। और उसके बाद डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, D2 के। और जो हमारे पास डेंसिटी है ऑफ लिक्विड, तो स्टूडेंट ये पीछे भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उस डेंसिटी को हमने क्या नाम दिया हुआ है, रो का। उसके बाद हमारे पास जो वेट है ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ये सारी की सारी चीज़ें लेट की हुई हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम निकालें, वेट ऑफ इक्वल
वॉल्यूम, और वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, वो W के इक्वल होगा। और W जो है वो किसके इक्वल है, W1 में से आपने किससे माइनस करना है, W2 को। ठीक है स्टूडेंट, यानी आपने पहले वाले जो वर्ग है उसमें से माइनस करने हैं दूसरे वाले वर्ग को। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो उसने लिखा हुआ है कि आपके पास जो वेट है वो W1 है और W2 है स्टूडेंट यहाँ पर W1 है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर कोई भी सॉलिड जिस्म हम फेंकते हैं उसका वेट W2 है, उस जिस्म की डेंसिटी D2 है, वो जो पानी है उसकी डेंसिटी हमारे पास रो है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो जो जिस्म है कोई भी जिस्म है वो, यानी सबसे पहले वो क्या है, ये जो लिखा हुआ है वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जब उसे पानी के अंदर किया गया तो उसका वेट W2 है, और जब उसे पानी से बाहर निकाला गया तो उसका वेट हमारे पास क्या हो गया, W1। और टोटल जो वेट है वो क्या किया हुआ है कि W1 में से क्या माइनस कर दिया W2, क्योंकि अब ये वाला वेट तो आपको चाहिए नहीं है, आपके पास तो ये वाला वेट आ गया। ठीक है, वज़न आपके पास भारी हो गया तो आपने भी इसे ही लेना है। ठीक है, उस वाले वेट को तो आपने लेना ही नहीं है। अब अगर इसकी डेंसिटी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू आर्शिमीदेस प्रिंसिपल, तो आर्शिमीदेस प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जब किसी जिस्म को पानी के अंदर हम डुबोया जाता जो है वो डुबोते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर दूसरे हिस्सों में जो है वो मुंतकिल हो जाता है, यानी ये जो डेंसिटी है ऑब्जेक्ट की डिवाइडेड बाय पानी की डेंसिटी, उसके बाद आपके पास जो वेट है जो बाद में वेट बना है वो, और डिवाइडेड बाय उसका टोटल वेट। स्टूडेंट यहाँ पर जो आपने डेंसिटी निकालनी है वो असल में आपने ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, ये जो डेंसिटी आप लोग की निकलनी है यहाँ पर, ये आपके पास ऑब्जेक्ट की निकलनी है। D इज इक्वल टू दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रो W1 डिवाइडेड बाई W। अब इस W की कीमत देखिए क्या है हमारे पास, रो 1 में से 2, W1 में से आपने क्या कर दिया है, W2 को माइनस कर दिया है। तो स्टूडेंट ये आपके पास वो वाली डेंसिटी है जो उस जिस्म के ऊपर अमल की जा रही है, और वो जिस्म जो है वो बता रहा है कि वो कितने गुना हल्का या कितने गुना भारी है। ठीक है, दिस इक्वेशन क्या शो कर रही है, दिस इक्वेशन shows that by finding the weight of solid in air W1 and weight in water W2, वो हमारे पास क्या है, W1 वेट है सॉलिड का, और वो जो W2 है वो वेट किसका है हमारे पास, वो जो लिक्विड के अंदर मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, तो वी कैन फाइंड डेंसिटी फ्रॉम अबव इक्वेशन। ये जो इक्वेशन ऊपर मौजूद है इस इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी कि आज का मेरा जो है वो टॉपिक क्या था, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थी। तो मैंने यहाँ पर आप लोग को बता दिया है कि किसी भी जिस्म की जो है वो हल्का या भारी होने को हम डेंसिटी कहते हैं। उसके अलावा ये 2 डायग्राम उसने बुक के ऊपर बनाई हुई थी, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि उसके क्या मकसद है इस 2 जो है वो डायग्राम को बनाने का। तो यहाँ पर बता भी दिया है कि डेंसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है, लिक्विड की क्या है, वेट ऑब्जेक्ट का क्या है जब उसे पानी के अंदर रखेंगे और जब उसे पानी से बाहर निकालेंगे तो तब उसका वेट क्या होगा। यहाँ पर जो है वो आर्शिमीदेस प्रिंसिपल लगाया, प्रिंसिपल लगाने के बाद हमने ये डेंसिटी के फार्मूले को फाइंड किया है जो कि न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।